नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आप सभी के लिए मैथ सेक्शन में जो वीडियो लेकर आए हैं वो रहेगा दो परिमेय संख्याओं का गुणा कैसा करें। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को हम कैसे गुणा करें, इसके लिए हम आज का वीडियो लाए हैं। बहुत छोटा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना कभी हुआ, जैसा कि कैलकुलेशन में आप सभी को मिलता होगा, तो कैसे गुणा करेंगे, आज हम इसका वीडियो लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप सभी, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए आपका नीचे लिखा है 7/9 गुणे 11/12, है ना। और इन दोनों का हमें जो है गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर गुणा कैसा करें, तो आपका गुणा कैसा होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि ये आपका 7/9 जो है, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन की मोटाई बढ़ा लें। चलिए, जैसे ये आपका 7/9 लिखा है, ध्यान से देखिएगा, और इसमें गुणा करना है 11/12 से। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में पहले भी मैंने बता दिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। तो ये 7 क्या है आप जानते हैं, 7 को हम कहते हैं अंश कहते हैं, और 9 ये आपका क्या कहलाएगा, हर। यानी जो ऊपर लिखा है वो अंश कहलाएगा और जो नीचे लिखा है वो हर कहलाएगा। तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश में होगा। ठीक है, अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा कीजिए, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, और बटा 12 से 9 में 12 नौइयाँ कितना आ गया 108, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया नियम है गुणा का, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो दो परिमेय संख्याओं का जो गुणा होगा वो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर लेते हैं, और फिर गुणनफल आ जाएगा आपका इस प्रकार से। 11 का 7 में गुणा हुआ 77 और 12 का 9 में गुणा हुआ 108। याद रखना, गुणे में ऐसा ही होता है। अच्छा, ये मेरा पहला उदाहरण था। अब मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण है, देखिएगा, दूसरा और तीसरा ये उदाहरण आपके सामने है। जैसे कि अगर मैं कहूँ बात कि यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 और 3 की, तो उदाहरण नंबर 2 और 3 ये कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिए। उदाहरण नंबर 2 और 3, जैसे यहाँ पर 4/15 लिखा है और गुणा करना है 5/8 में। तो मेरा नियम यही था कि अंश का गुणा अंश में करो और हर का गुणा हर में करो। तो 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 मैंने लिख लिया, और बटा हर का हर में 15 से 8 में 15 अट्ठे 100 कितना होता है 20 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया 20/120। अब ये आपका सरल हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, सरल हो रहा है। तो हालांकि आंसर तो आ गया था, लेकिन ये सरल हो रहा है। तो सरल जब हो रहा है तो आपका शून्य शून्य क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 एकम 2 और 2 छक 12, यानी आया 1 बटा कितना, बताओ आया कितना, 1 बटा कितना 6। ये आपका क्या बना, आंसर बना। क्लियर है। अच्छा, एक बात और जानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ गुणा करके ही इसको सरल करें, आप यहाँ भी सरल कर सकते हैं। किसी भी अंश का किसी भी हर से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, ये अंश है 4 और ये हर 8 है, तो ये सरल हो रहा है। 4 एकम 4, 4 दूना 8। अंश हर में ही डिवाइड होगा, ना कि अंश अंश का। ठीक है, अंश अंश का और हर का सिर्फ गुणा होता है। अच्छा, ये भी डिवाइड हो रहा था, 5 अंश है और ये 15 हर है, तो 5 एकम 5, 5 तियां 15। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, 1 यहाँ है गुणा 1 कितना आएगा, 1 एकम 1 आ गया, और यहाँ पर 3 है गुणा 2 है, तो 3 दूना गुणा कितना होगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया 1/6। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
इसी साथ उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर 4/15 और गुणा -9/15 गुणा 50/3 लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंश चाहे तो अंश का अंश में गुणा करके यहाँ लिखें, हर का हर में गुणा करके यहाँ लिखें, लेकिन यहाँ पर लिखने के बाद इसको सरल भी करना पड़ेगा। तो आप इसके पहले ही सरल कर लीजिए, गुणा करने से पहले ही सरल कर लीजिए। तो जैसे अगर आप देखें तो ये आपका डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी यहाँ आया कितना 10 आया, और ये 3 एकम 3 और ये आया 3 तियाँ 9, ठीक है। अब फिर ये 3 वाला अंश इस 15 वाले हर से कट जाएगा, 3 पचे 15, क्लियर हुआ। फिर कट रहा है 5 एकम 5, ये हर में है और ये आपका 10 था, तो 5 दूना 10, सही है। यानी मिला क्या, यानी आपका मिला अंश में क्या मिला, 4 गुणा -1 गुणा क्या 2, और बटे हर में क्या मिला, हर में आपका मिला 1 गुणा 1 गुणा 1, और इस प्रकार से गुणनफल आपका बन जाएगा। देखो माइनस है, माइनस प्लस का गुणा आपका माइनस में आता है, तो 4 दूना 8, यानी आएगा -8 और बटा कितना 1। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर है सबका भाई। अच्छा, अगर हम मान लो ऐसा सरल ना करते तब भी मेरा उत्तर आता, यहाँ पर सरल कर लेना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। चलो मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो ये पूरा मेरा लिखा था, तो मैंने इसको कैसे सरल किया, मैंने यहाँ देखो काटा 5 एकम 5 और 5 दहम 50, ये 10 बना, और ये 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 -3 बना, अब फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15 बना, 5 यहाँ आ गया, तो ये आपका 4/5 बन गया था। अब ये 5 फिर कट रहा किससे, जो यहाँ 10 बचा था, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी ऊपर बचा 4 बचा, और फिर -1 बचा और 2 बचा, और हर में क्या बचा 1 1 1। तो इस प्रकार से गुणनफल आ जाएगा 4 दूना 8 -8 बटा कितना 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से किसी भी दो परिमेय संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो इसी नियम से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप ध्यान से रिवीजन करके देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।